किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। यूरोप, यूएस, इवन पिछले 30 सालों में हमें एशियन कॉन्टिनेंट में ही ये देखने को मिला है कि जिस एशियाई देश ने इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन तीनों पे काम किया है, उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया इसका एग्जाम्पल है। इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के स्ट्रांग होने से देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होने लगता है, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत तेजी से होने लगती है। तो फाइनली कई सालों के बाद भारत ने इन तीनों इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। जब 1991 में भारत में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे, तब भारत ने सिर्फ आईटी सेक्टर पे फोकस किया था, पर पिछले 5-6 सालों से भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत फोकस कर रहा है, जिसका रिजल्ट अब देखने को भी मिल रहा है। 2016 से 2019 तक हर साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 7% से इंक्रीज हुई है। जहां 2015-16 में भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो में 56% शेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था, वहीं 2020-21 में ये शेयर बढ़ के 72% हो गया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पहले के मुकाबले ज़्यादा आ रही है। जहां 2014 में भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक 142 थी, वहीं 2020 में भारत की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 है। इसके अलावा भारत सरकार देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव्स ले रही है, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है। जैसे कि भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देश में बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है। इसके अलावा भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए भारत सरकार 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इस समय भारत में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे काम चल रहा है। इन 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 32 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो 4 फेज में कंप्लीट किए जाएंगे। और ये सारे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम एनआईसीपी का पार्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में बन रहे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। जानेंगे इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा और कैसे ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले 10-15 सालों में भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाएंगे। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है। सिंपल टर्म्स में बोलूं तो देश के कई शहरों को जब आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट किया जाता है और उन शहरों की इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया जाता है, उसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चलते शहरों को रोड्स के थ्रू जोड़ा जाता है, हाईवेज के थ्रू जोड़ा जाता है, रेलवेज के थ्रू जोड़ा जाता है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाता है, जिससे शहरों के बीच ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके, देश की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ सके और ओवरऑल देश की डेवलपमेंट की स्पीड फास्ट हो सके। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश की फ्यूचर ग्रोथ के लिए बनाया जाता है। 10 साल 20 साल आगे की सोच के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब बन के तैयार हो जाते हैं तो ये आसपास के इलाकों को भी बहुत डेवलप करते हैं। आइए अब जानते हैं भारत के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम एनआईसीपी भारत का मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, जिसका मेन एम भारत की बड़ी बड़ी सिटीज को हाईवे, रेलवेज के थ्रू कनेक्ट करना है और उनके चारों तरफ न्यू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना है, जो फ्यूचर में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मेजर रोल प्ले कर सके और फ्यूचर में भारत वर्ल्ड का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सके। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के अंडर देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी, जिसका नाम आप सब ने सुना होगा। इसके अलावा चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बाकी के कॉरिडोर्स। अब मैं आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मेन मोटिव समझाता हूँ। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चलते दिल्ली को मुंबई तक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, मतलब कि रोड्स, हाईवे और रेलवे के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। फिर इनके अगल बगल जो सिटीज हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, उनको और डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा न्यू फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। फिर इन सिटीज को कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे ये सिटीज भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी।
इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे एक तरीके का नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा और इस एरिया में जो भी सामान बनेगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो बहुत ही आराम से, जल्दी से और कम लॉजिस्टिक कॉस्ट से इस एरिया के किसी भी सिटीज में पहुंच सकेंगी। इसके अलावा इस एरिया में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसे कॉम्पिटिटिव प्राइस में एक्सपोर्ट करना भी ईजी हो जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलावा भारत में 10 और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिनको आपस में भी कनेक्ट किया जा रहा है। इन 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लगभग पूरे भारत को कनेक्ट किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मदद से भारत सरकार देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करना चाहती है। अभी इस समय भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 17.4% है। 2025 तक भारत सरकार उसे 25% तक ले जाना चाहती है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को गति शक्ति मास्टर प्लान के अंडर रखा गया है। गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत भारत सरकार 2024-25 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिसमें एक मेजर हिस्सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का होगा। आइए अब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भारत को क्या फायदा होगा। देखो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से देश को सिर्फ अच्छी रोड्स, हाईवेज नहीं मिलेंगी, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब होगी। आपको बताता हूँ कैसे। जब किसी देश में अच्छी रोड्स होती हैं तो उस देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आने जाने में टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। लोग आसानी से कम टाइम में अपनी ट्रैवलिंग को पूरा कर लेते हैं। बिजनेस को फायदा होता है, आप कम टाइम में अपना प्रोडक्ट देश के किसी भी कोने में भेज देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। चाइना में आप बीजिंग से शंघाई 12 घंटे में पहुंच सकते हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस 1214 किलोमीटर है। वहीं भारत में आप दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में पहुंच सकते हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस 1419 किलोमीटर की है। बीजिंग से शंघाई और दिल्ली से मुंबई के डिस्टेंस में 200 किलोमीटर का डिफरेंस है, पर टाइम का 12 घंटे का डिफरेंस है। सोचो, अगर आप बिजनेस या जॉब के रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हो तो भारत में आपको 1 दिन लगेगा, वहीं चाइना में आप आधे दिन में ही काम खत्म कर लोगे। इसी को कहते हैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत में अभी नहीं है। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से सबसे पहले भारत में हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्रिएट होगा। फ्रेट ट्रेन के लिए अलग से रूट बनाए जाएंगे। मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज डायरेक्टली पोर्ट से कनेक्ट होंगी, मॉडर्न एयरपोर्ट से कनेक्ट होंगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चलते स्पेशल इकोनॉमिक रीजन, इंडस्ट्रियल एरियाज, लॉजिस्टिक पार्क्स, नॉलेज पार्क्स बनाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बनने के बाद देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, जिससे ओवरऑल प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। आपको क्या लगता है कि चाइना कैसे इतना सस्ता सामान बनाता है? चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट दुनिया में सबसे कम है। चाइना की प्रोडक्ट पे लॉजिस्टिक कॉस्ट सिर्फ 4 से 5% है। मतलब अगर चाइना 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचता है तो उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट सिर्फ 4 से 5 रुपए है। वहीं भारत के प्रोडक्ट में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16 से 18% है। इसीलिए भारत के प्रोडक्ट की प्राइस चाइना के मुकाबले ज्यादा है। अगर भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाए तो भारत बहुत ही आराम से चाइना को कंपटीशन दे सकता है। अभी भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16 से 18% है, पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बनने के बाद भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 6 से 8% हो जाएगी, जिससे बहुत से प्रोडक्ट की प्राइस में कमी आएगी। लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आने से भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। कम प्राइस होने से लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने से देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनकी सोशल लाइफ बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। लोग पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, फिर सप्लाई बढ़ेगी, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बढ़ेगा, फिर उससे और नौकरियां पैदा होंगी और फिर ये साइकिल चलती रहेगी और इससे ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से देश के बैकवर्ड एरिया भी डेवलप होने लगेंगे। जब बैकवर्ड एरिया में रोड बनती है तो उससे अपने आप ही बैकवर्ड एरिया के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुल जाता है, बिजनेस का रास्ता खुल जाता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बनने के बाद भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। दुनिया भर की कंपनीज भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने लगेंगी। तो भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया तो आने वाले 10-15 सालों में भारत भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।